प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम क्वेश्चन पेपर 2019 मार्च 2019, ये मार्च का था पेपर। मार्च 2019 का सेट बी के 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। वह वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं और मुझे आशा है कि वो आपने अच्छी तरह से सीख ली होगी। आज हम सवाल नंबर 9 से लेके 16 तक सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है। सवाल नंबर 9 बड़ा ही आसान है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, प्रश्नावली 10.1 में खालिस्तान है, उनमें से एक खालिस्तान पक्का आएगा। इसने क्या कहा है? वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूं बच्चों, आपको समझाने के लिए। तो एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो इन दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजर जाती है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। तो इस खालिस्तान में प्यारे बच्चों क्या आएगा? छेदक रेखा। हर पेपर में इन खालिस्तानों में से एक खालिस्तान पक्का आया है, आप रट लें, पक्का आएगा इनमें से एक खालिस्तान। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 करते हैं। इसका मॉडल टेस्ट पेपर मार्च 2019 का सेट बी है। सवाल नंबर 10 देखिए क्या है। दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी दिया हुआ है। इसके निर्देशांक बिंदु 5 और 7 है और इसके बिंदु -1 और 3 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है दूरी सूत्र क्या है। दूरी बताने का क्या सूत्र है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x2 क्या है? -1 है और x1 क्या है? -5 है। इस सारे का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 क्या है? 3 और y1 क्या है? 7, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 में से गया क्या हो जाएगा? ये 4 का वर्ग हो जाएगा और ये -4 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ये भी 16 हो गया, तो ये कितना हो गया? 32। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो इसकी दूरी कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 4 वर्गमूल 2 आ गई। चलिए एक और 11वां सवाल इसी प्रकार, बड़ा आसान सवाल है ये भी। 11वां सवाल ये भी हर पेपर में आता है। हमने क्या करना? मध्य बिंदु बताने हैं। ये कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इनका निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4 और ये क्या है? 5 और 2। अब हमने ए बी का मध्य बिंदु बताना है। ए बी का मध्य बिंदु बड़ा ही आसान सवाल है। इसका क्या सूत्र होता है? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। हमें यहाँ पे x1 और x2 का पता है। x1 क्या है? 3, x2 क्या है? 5 भाग 2, y1 कितना है? 4 और ये कितना है? 2 और भाग करेंगे 2। 5 और 3 8 भाग 2, 6 भाग 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा? 4 और 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सवाल नंबर 11। अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं। ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए सवाल नंबर 12 ये क्या है? tan 26 डिग्री भाग कोट 64 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हम बार बार उन्हीं सवालों को कर रहे हैं, तो इनमें से आप या तो अंश को बदल दो या हर को बदल दो। मैं अंश को बदल रहा हूं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 90 - 64 लिख सकते हैं।
और ये नीचे क्या है, कोट 64 डिग्री है। अब देखिए ये tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट 64, और ये क्या है, कोट 64, कोट से कोट कैंसिल, किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। अब इसमें सवाल नंबर 13 है, ये बोर्ड द्वारा सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम सवाल नंबर 13 नहीं करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 14 क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण कितना है, 30 डिग्री का। हमने क्या बताना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की जगह हम बाई बटे 7 रख देंगे, और आर कितना है 4 गुणा 4, थीटा कितना है 30 और भाग 360 डिग्री। यहाँ पे 0 से 0, 4 × 4 4 नीम 36, 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा 22 × 88 बटा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा सवाल नंबर 14। अब हम सवाल नंबर 15 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, सवाल नंबर 15 में क्या है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो सवाल नंबर 15, तो लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर। तो हमने क्या बताना है, घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का आयतन का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 10 गुणा 8 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, और ये कितना हो जाएगा 480 घन सेंटीमीटर। ये था हमारा सवाल नंबर 15। और इसका आखिरी सवाल देखिए प्यारे बच्चों, इसका आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 16। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग। देखो दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 13 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए पासे पर सबसे बड़ा अंक होता है 6, तो दो पासों पे क्या 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो दो पासों का जोड़ 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यह तो असंभव सी स्थिति है ना, असंभव है ये स्थिति। अगर असंभव है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर 2019 मार्च 2019 सेट बी, सवाल नंबर 9 से लेके 16 तक। कल हम सेट सी सीखेंगे। मैं आपको कल का दिन ये 8 क्वेश्चन सीखने के लिए देता हूं, तो बड़े जोर शोर से आप तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएं। और जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है, तो कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सवाल मैं करवा रहा हूं उनको ध्यान से कर लें। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको फेल कर देगी, बल्कि अच्छे अंक आएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनलाल मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ और लाइक करवाओ। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।